अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। आणविकता और कोटि दोनों पढ़ चुके हो, अब दोनों में हम लोग अंतर पढ़ेंगे और अंतर बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। ठीक, एक तरफ बेटा हम लोग लिख दें आणविकता और दूसरी तरफ हम लिख दें कोटि। पहला तो बेटा दोनों में अंतर यही हो जाएगा कि इनकी परिभाषा। आणविकता के विषय में अभी हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। और कोटि में हमने आपको क्या बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो उसके वेग को निर्धारित करती है। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो उसके वेग को निर्धारित करती है क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। आणविकता में बताया था कि आणविकता को हम किस आधार पर ज्ञात करते हैं? क्रियाविधि के आधार पर। आणविकता को हम किस विधि के आधार पर? आंखों से देख करके क्रियाविधि के आधार पर। और इसको हम काहे के आधार पर? प्रयोगों के आधार पर। कोटि को हम बेटा प्रयोगों के आधार पर। आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती और जो कोटि है वो शून्य हो सकती है। आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, कोटि जो है शून्य हो सकती है। आणविकता भिन्नात्मक नहीं हो सकती। आणविकता भिन्नात्मक नहीं हो सकती और जो कोटि है बेटा वो भिन्नात्मक हो सकती है। आणविकता भिन्नात्मक नहीं हो सकती और जो कोटि है वो भिन्नात्मक हो सकती है। ठीक, तो ये इसमें अंतर है। आणविकता के बारे में सदैव ध्यान रखिएगा कि आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है। जो आणविकता होती है वो सदैव क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है और कोटि भिन्नात्मक होती है। ठीक, अगर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहें, जैसे अभी हमने H2 + Cl2 सूर्य का प्रकाश ले लें 2HCl, तो अगर बेटा इसकी हम आणविकता निकालना चाहें तो आणविकता क्या हो जाएगी? एक अणु इसका एक अणु इसका, तो 1 + 1 = 2। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम कोटि की तरफ लिख दें तो इसकी कोटि बराबर क्या हो जाएगी? 0। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये कोटि 0 कैसे हो गई, कैसे हमको पता चला? तो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया की बेटा जो कोटि होती है वो निश्चित होती है और ये आपको थोड़ा सा ध्यान ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन किसके द्वारा है? एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगों के आधार पर। इसके आंकिक भी हैं कोटि निकालने के, आपको आंकड़े मिलेंगे, उन आंकड़ों के आधार पर हम आपको 3-4 विधियाँ बताएंगे, चाहे वो समाकलन विधि हो या अवकलन विधि हो या अर्धायुकाल विधि हो। उस आधार पर आसानी से आप वैल्यू पुटअप करेंगे और वैल्यू पुटअप करके आप कोटि का निर्धारण कर पाएंगे। तो आणविकता तो आप आंखों से देख करके पता कर लोगे कि एक अणु इसका एक अणु इसका, तो कितनी हो गई? 2 हो गई। लेकिन कोटि को आप आंखों से देख करके नहीं पता कर पाओगे। कोटि में आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो उसकी कोटि क्या होगी। ठीक, क्योंकि कोटि को हम प्रयोगों के आधार पर निकालते हैं, आंकड़े सवाल में दिए जाते हैं और उन आंकड़ों में फिर हम चाहे वो अर्धायुकाल मेथड लगाएं, अगर अर्धायुकाल दिया होगा तो अर्धायुकाल मेथड लगाएंगे, समाकलन विधि लगाएंगे, अवकलन विधि लगाएंगे और उस आधार पर फिर हम कोटि का पता लगाएंगे। तो ये अंतर क्लियर हो गए होंगे आपको, बहुत पूछे जाते हैं। तो आणविकता क्या है बेटा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की
न्यूनतम संख्या क्या कहलाती है? आणविकता। और कोटि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो वेग निर्धारक पद में भाग लेती कोटि कहलाती है। आणविकता को क्रियाविधि के आधार पर निर्धारित करते हैं, कोटि को प्रयोगों के आधार पर। आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, कोटि शून्य हो सकती है। आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती, कोटि भिन्नात्मक होती। और ये आपके सामने एग्जाम्पल।